यहाँ से निकल जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं। शिवा, हम सब एक गैंग में थे, अब नहीं। हम लोग इस शहर में तुम्हारे टुच्चे भाई का राज नहीं चलने देंगे। मैंने कहा यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भाई के मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चल जा। बुजुर्गों ने ठीक कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मरते। आगे मत आ, शंकर भाई को पता चला ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मार दे इसको। यह खून सिर्फ अपने माँ बाप और देश के लिए बहाना है। ये इतना सस्ता नहीं है कि इसे ऐसे ही बहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फीस भर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, किसी को लीडर बना के, उसके नाम के नारे लगाने के लिए या झंझट में पढ़ने के लिए नहीं। कॉलेज में इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि तुम जीत कर बाकी स्टूडेंट्स की मुश्किलें आसान कर सको, उनके लिए कॉलेज में अच्छा माहौल बना सको जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। शंकर के आदमी तुम्हारी मदद से शहर के लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारे बुरे काम तुम करो और उनका नाम कहीं ना। वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहे हैं। मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था, मैंने भी तुम्हारी तरह कॉलेज में इस तरह की नौटंकी देखी है, पर मैं इन चक्रों में नहीं पड़ा। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ, ये बात समझने की कोशिश करो। अगर शंकर तुम्हें भड़काता है किसी धर्म का नाम लेकर, प्रांत का नाम लेकर, जाति या भाषा के नाम पर, तो उसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आना, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी परेशानियों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा।
मुंबई अब तेरा। भैया 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 मेरे आदमियों ने मुझे बताया, जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा उन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा। मेरे आदमी उन्हें ढूंढने में लगे हैं। जिस दिन मुझे वो मिल गए, एक साथ मिलकर मारेंगे उन्हें। एक और चीज, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा था वो मेरा दुश्मन था। उसके मरने के बाद हमारी दुश्मनी खत्म। मेरी कुछ भी मदद चाहिए तो आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। प्रॉमिस, एक भाई की तरह। देखो, मुझे मालूम है कि मेरे भाई को शंकर ने मारा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिना किसी प्लान के उस पर हमला करते हैं तो हम मारे जाएंगे। साला उसके साथ पुलिस वाले और मिनिस्टर्स भी मिले हुए हैं। सबके सब कमीने उसके इशारों पर नाच रहे हैं। तो अब हम क्या करें भाई? डर के मारे चूहे की तरह अपनी बिल में घुसे रहे। अभी जो कहा समझ में नहीं आया? बदला लेने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादा देर चुप बैठे। एक बात समझ लो, हमें सही मौके का इंतजार करना है, और जिस दिन वो मौका हाथ आ गया उन सबकी मैं। बस करो। जिस किसी ने भी चूड़ियां पहनी हो वो यहां से चला जाए। शिवा, तुम इस सबसे दूर रहोगे। चलो अंदर जाओ। अगर उसके मारने से हम मर सकते हैं तो हमारे मारने से वो नहीं मर सकता। आप में भैया की मौत का बदला लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। शिवा, अभी तुम छोटे हो, इस झमेले में क्यों पड़ रहे हो? भैया, मरने और मारने की कोई उम्र नहीं होती। चाकू चलने से पहले किसी की उम्र नहीं पूछता। मैंने इन आंखों से भैया की मौत देखी है, आप नहीं समझ सकते।
शायद आपके अंदर का खून पानी हो चुका है। शिवा, वो लोग बहुत खतरनाक है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो। मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना भैया। जब ये बच्चा मारता है तो सामने वाला सीधा ऊपर। मौत के डर से आप घर पर बैठ सकते हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। भैया के कातिलों की चीखों से मैं इस शहर के हर घर को हिलाकर रख दूंगा और उस दिन आपके सामने आऊंगा। तुम बस एक बार कहो, कॉलेज के 500 लड़कों को लेकर शंकर के घर में घुसकर उसका काम तमाम करेंगे शिवा। उसे मारने से क्या फायदा होगा? बस एक और गुंडा खत्म हो जाएगा। गुंडागिरी खत्म नहीं होगी। जो अपने आप को शेर समझता हो उसे उसके ही पिंजरे से बाहर निकालकर सड़क पर सूअर की तरह भगाया जाए और फिर उसके बाद उसका शिकार किया जाए तो लोगों के दिल से शेर का खौफ निकल जाता है और शिकारी की दहशत बैठ जाती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। उस साले शंकर को खत्म करके उसे लगता है मेरे भाई को मारकर वो बड़ा हीरो बन गया है। सबसे पहले मैं उसके दिल में खौफ पैदा करूंगा, ऐसा खौफ जिससे वो थर थर कांपने लगेगा। उसके बाद मैं उसे मारूं।